ऊंट और सियार, दोस्ती का असली सबक। जंगल में एक सुनहरी सुबह है। ऊंट अपने दोस्तों के साथ सैर पर निकला है। अचानक सियार उसे दिखता है। अरे ऊंट भाई, तुम कितने अकेले हो, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? तुम हमेशा अकेले चलते हो, चलो हम मिलकर घूमते हैं। सियार, तुम तो हमेशा चालाकी करते हो, तुम्हें दोस्ती की कोई खास परवाह नहीं होती। अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता। चलो हम जंगल के राजा के पास चलते हैं। सियार अपने आप में योजनाएं बना रहा है। वह ऊंट को अपनी चालाकी में फंसाने का सोचता है। अगर मैं ऊंट के साथ दोस्ती कर लूं, तो मैं उसके ताकतवर शरीर का फायदा उठा सकता हूँ। सियार ऊंट से जुड़ जाता है। तुम तो बहुत बड़े और मजबूत हो, हमें राजा के पास चलना चाहिए, शायद हमें कुछ इनाम भी मिल सके। ऊंट थोड़ी शंका में है, लेकिन सियार की बातों में आकर मान जाता है। जब वे राजा के पास पहुंचते हैं, तो राजा ऊंट की शक्ति को देखकर खुश होता है। अरे ऊंट, तुम कितने ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत का मुझे फायदा चाहिए। मेरे पास एक खतरनाक शेर है जो मेरी रानी को नुकसान पहुंचा सकता है, तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? सियार राजा की बात सुनकर सोचता है कि अगर ऊंट शेर से लड़ता है तो वह खुद को एक बहादुर साबित कर सकता है। हाँ ऊंट भाई, तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारी ताकत से शेर को हराना आसान होगा। सियार ऊंट को शेर से लड़ने के लिए मजबूर करने की योजना बनाता है। अगर ऊंट शेर से लड़ता है और हार जाता है, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा, और अगर जीत गया तो मैं उसकी दोस्ती में रहूंगा। ऊंट शेर का सामना करने का फैसला करता है। ठीक है, मैं शेर से लड़ूंगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। ऊंट जंगल में शेर का सामना करता है। शेर बहुत डरावना और ताकतवर होता है। तुम मुझसे लड़ने आए हो ऊंट, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऊंट अपनी ताकत दिखाता है और शेर के साथ लड़ाई शुरू करता है। मैं तुम्हें हराकर अपने दोस्तों की रक्षा करूंगा। जंगल के अन्य जानवर जैसे गिलहरी और तोता दूर से ये सब देख रहे हैं। गिलहरी, जो ऊंट की सच्ची दोस्त है, शेर के पास जाकर बात करती है। शेर भाई, तुम जानवरों के राजा हो, तुम ये मत भूलो कि जंगल में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। तुम्हें ऊंट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शेर थोड़ा सोचता है। तुम सही कह रही हो गिलहरी, लेकिन मैं हमेशा अपने राज का रक्षा करना चाहता हूँ। ऊंट और शेर के बीच की लड़ाई चलती है, लेकिन अचानक सियार को अपने काम का परिणाम देखने का डर लगने लगता है। अगर ऊंट हार गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। सियार ऊंट की मदद करने का फैसला करता है। ऊंट भाई, तुम अकेले मत लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सियार ने ऊंट की ताकत बढ़ाने के लिए शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश की। सियार अचानक शेर के पास जाकर चिल्लाता है। हे शेर, तुम तो जानते हो कि ऊंट अकेला है, तुम उसे हराकर जंगल के सबसे ताकतवर जानवर बनोगे। शेर सियार की बात सुनकर हंसता है। तुम तो बहुत चालाक हो शियार, लेकिन मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। ऊंट को सियार की चालाकी पर शक होता है। सियार, तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो, तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। जंगल के सभी जानवर इस बात का गवाह बनते हैं। ऊंट और शेर की लड़ाई चलती है, लेकिन ऊंट अपनी समझदारी से शेर को हराने में सफल होता है। मैंने तुम्हें अपनी ताकत से हराया है शेर, अब तुम मेरे और बाकी जानवरों के प्रति सम्मान दिखाओ। शेर हार मान लेता है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम सबके राजा बन गए हो। सियार ऊंट के पास आता है और खेद महसूस करता है। ऊंट भाई, मुझे खेद है, मैंने तुम्हारी दोस्ती का लाभ उठाने की कोशिश की, अब मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सियार, लेकिन याद रखो, सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का सम्मान करना है। सही कहा ऊंट, हमें चालाकी से दूर रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी जानवर ऊंट की बात मानते हैं और एकजुट होकर खुशी मनाते हैं। ये कहानी है दोस्ती, सच्चाई और चालाकी का सामना करने की।
ऊंट और सियार के बीच हुई घटनाओं ने ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती में ईमानदारी और सम्मान होना चाहिए और चालाकी का